फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का 8th मॉड्यूल करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि फार्मिंग के लिए लेबर कौन प्रोवाइड करता है। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि क्या कैपिटल चाहिए होती है फार्मिंग के लिए और सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की सेल कैसे होती है, हम इसमें क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने प्रोडक्शन के 2 मेजर फैक्टर के बारे में तो कवर कर लिया है। क्या क्या है वो? बिल्कुल सही, वो है लैंड और लेबर। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अपने तीसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है कैपिटल। कैपिटल यानी इनपुट्स, मनी जो हमें कल्टीवेशन के लिए चाहिए। फार्मिंग के लिए बड़े अमाउंट में कैश चाहिए, तो अब ये कैश आता कहाँ से है फार्मर्स के पास? मोस्टली स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो तो मनी लेंडर, बिग या मीडियम फार्मर, इन सब से मनी बोरो कर लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं। और ये जो लोन इनको दिया जाता है ना, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो हमारी गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स की हेल्प के लिए कुछ स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, रूरल गोडाउन स्कीम, किसान सुविधा स्कीम। इन स्कीम्स के अंडर स्मॉल फार्मर्स को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर भी फार्मर्स के ऊपर लोन को रीपे करने का प्रेशर जो है वो बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उनकी इनकम लो होती है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग होती है लास्ट ईयर की फार्मिंग से, और वो यही यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं सविता की। सविता एक फार्मर है जिसको अपने 1 हेक्टेयर लैंड पे वीट कल्टीवेट करना है। अब उसको सीड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स चाहिए, जो कि पैसे से आएंगे। उसने एस्टिमेट लगाया कि उसको ₹3000 चाहिए। अब उसके पास तो ये अमाउंट है ही नहीं। अब वो क्या करेगी? वो ये अमाउंट लेगी लोन पे। यस, करेक्ट। तो वो जाती है तेजपाल सिंह के पास। तेजपाल सिंह एक बड़ा फार्मर है। वो उसे लोन तो देता है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई चार्ज करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24% 4 मंथ्स के लिए। और तो और सविता को तेजपाल सिंह के फार्म पे भी एज अ लेबरर काम करना होगा, वो भी ₹100 पर डे वेज पे, जो कि बहुत ही कम है। सविता को पता है कि उसको बहुत मेहनत करनी होगी। उसके पास और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अपने 3 बच्चों और घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए वो सारी हार्श कंडीशंस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता है उसके जैसे स्मॉल फार्मर्स के लिए लोन लेना आसान नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ आया कि स्मॉल फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है फार्मिंग के लिए कैपिटल को अरेंज करने में, जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके पास लास्ट ईयर की इनकम होती है, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है कैपिटल को अरेंज करना। चलिए आइए अब एक रीकैप करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि जो कैपिटल है वो कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। स्मॉल फार्मर तो मीडियम या लार्ज फार्मर से बोरो कर लेते हैं मनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि उनको रीपे करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च करा है, जिससे कि फार्मर्स जो हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपनी लास्ट ईयर की सेविंग को यूज करते हैं कैपिटल की अरेंजमेंट के लिए,
Let's revise these points once again. Capital is required for cultivation. Small farmers borrow money from medium or large farmers. These small farmers are charged high rate of interest. To relieve the small farmers from high rate of interest, the government has launched few schemes in which they provide loans to small farmers at low rate of interest. Medium and large farmers have their own savings from farming of last year. चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब कि सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की सेल। अब ये सरप्लस होता क्या है? मान लीजिए कि फार्मर्स ने वीट हार्वेस्ट कर दी है और प्रोडक्शन भी कंप्लीट है। अब वो उस वीट का क्या करेंगे? फार्मर उस प्रोड्यूस में से कुछ तो अपनी फैमिली के लिए रख लेंगे और बाकी का जो बचेगा उसको वो सेल कर देंगे। तो ये जो बाकी का बच जाता है ना, इसी को कहते हैं सरप्लस। जो छोटे फार्मर्स होते हैं ना, उनका सरप्लस जो है वो कम होता है क्योंकि उनकी टोटल प्रोडक्शन ही कम है, तो उसमें से ज़्यादा अमाउंट वो अपनी फैमिली के लिए ही रख लेते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपना सरप्लस डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं। मार्केट में से ट्रेडर्स प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और फिर टाउन्स और सिटीज़ के शॉपकीपर को सेल कर देते हैं। तेजपाल जैसे बड़े फार्मर्स का सरप्लस 350 क्विंटल से ज़्यादा आता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तो ऐसे ही बड़े फार्मर्स की अर्निंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, आपको तेजपाल याद है ना? हमने अपने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल वही। तो अभी अपनी अर्निंग का करते क्या है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सारी की सारी अर्निंग यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे में वो लोग अपनी अर्निंग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ये जो बैंक में डिपॉजिटेड अर्निंग होती है, इसको सेविंग कहते हैं। इसी सेविंग से वो सविता जैसे छोटे फार्मर्स को लोन देते हैं ज़रूरत के समय पे। फ्रेंड्स, आपको सविता याद है ना? हमने पढ़ा था। कभी कभी फार्मर्स अपनी अर्निंग से ट्रैक्टर, ट्रक, केटल, ये सारी की सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि इनके काम आती है, या फिर ये लोग अपनी शॉप्स भी ओपन कर लेते हैं। ये जो सेविंग्स है वो नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग के लिए भी काम आती है। कैसे काम आती है? वो लोग इस सेविंग से अगले फार्मिंग के लिए, यानी कि अगले सीजन की फार्मिंग के लिए वर्किंग कैपिटल खरीदते हैं। बताइए क्या होती है वर्किंग कैपिटल? यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या होगी? यहाँ पे वर्किंग कैपिटल होगी HYV सीड्स, वेरी गुड, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड, और क्या हो सकता है? पेस्टिसाइड्स, वेरी गुड, ट्रैक्टर, यस, वेरी गुड। बेसिकली वर्किंग कैपिटल में वो सब चीजें आएंगी जो कि फार्मिंग के लिए यूज होंगी। चलिए अब लेते हैं एक रीकैप। हमने ये पढ़ा कि कैसे छोटे फार्मर्स अपना सरप्लस जो है वो बेच देते हैं, और अगर उनकी प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होती है तो वो अपना प्रोड्यूस का मेजर पार्ट जो है वो खुद के लिए ही रख लेते हैं। मीडियम और बड़े फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस डायरेक्ट मार्केट में सेल करते हैं। ट्रेडर्स मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और टाउन्स, सिटीज़ के शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। बड़े और मीडियम फार्मर्स अपनी इनकम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ये इनकम स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के काम आती है, या फिर वो लोग इससे अपना खुद का सामान खरीद लेते हैं जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक। ये सेविंग्स वो नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग के लिए भी यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल खरीदने के लिए। लेट्स रिवाइज दीज पॉइंट्स वंस अगेन। स्मॉल फार्मर्स सेल देयर सरप्लस सिंस देयर प्रोड्यूस इज लेस, hence the amount of surplus is less, cause they keep its major part for their own consumption. Medium and big farmers sell their produce directly in the market,
Traders buy the produce from the market and sells it to the shopkeepers in towns and cities. Large and medium farmers deposit their income in bank. This income is later used as loan to be given to small farmers in times of need to buy things like tractor, cattle, truck. Savings are also used as working capital for farming in next season. तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था हमारा मॉड्यूल।